26 मई 2013। तो ये कहानी शुरू होती है पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया तट पर अटलांटिक ओशियन की गोद में बसा एक छोटा सा टापू। यहीं से रोज लाखों बैरल कच्चा तेल अमेरिका, यूरोप और एशिया भेजा जाता है। नाइजीरिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इसी टर्मिनल पर टिका हुआ है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब्स में से एक है। यहाँ कई कंपनियां ऑयल प्रोडक्शन का काम करती हैं। उनमें से ही एक है सेरबॉयन ऑयल कंपनी। इसके लिए ये टर्मिनल किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अगर किसी कारणवश इसका ऑयल प्रोडक्शन रुक जाए तो सिर्फ एक दिन में ही $40 मिलियन यानी लगभग 330 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अचानक एक दिन कंपनी की अंडर वाटर पाइपलाइन में जंग और हाई ओशियन प्रेशर की वजह से लीकेज हो गया। पाइपलाइन में लीकेज कई कारणों से हो सकता है। कई बार इनमें जंग लग जाती है क्योंकि समुद्र का पानी बहुत मात्रा में खारा होता है। इन वजहों से अक्सर पाइपलाइन में यह सब होना नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही कंपनी को इस लीकेज के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत रिपेयर मिशन शुरू कर दिया। इसके लिए कंपनी द्वारा एक छोटा टैगबोट जैस्कन 4 जहाज भेजा गया, जिसकी लंबाई 90 फीट थी। इस जहाज पर 12 क्रू मेंबर सवार थे। उनका नेतृत्व सौंपा गया कैप्टन ओलिस्कोन ओमोगा, जो कि एक शांत, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे, जो कई बार ये काम कर चुके थे। लगभग हर हफ्ते उन्हें ये करना होता था। उनके लिए बस एक रूटीन जॉब थी। बाकी मेंबर्स में कुछ टेक्नीशियन और कुछ डाइवर्स थे और एक कुक जिसका नाम था हैरिसन ओकने, जो हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का लीड कैरेक्टर है। इन्हें नाइजीरिया से लगभग 30 किलोमीटर दूर बोनी टर्मिनल तक पहुंचना था, जिसे तय करने में कुछ घंटों का समय लगना था। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। जैस्कन 4 के अधिकतर क्रू मेंबर सो रहे थे। हैरिसन भी अपने कैबिन में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक समुद्र की लहरें बर्फ की दीवारों जैसी ऊंची होने लगी। धीरे धीरे ये लहरें तूफान का रूप लेने लगी और अब जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि अटलांटिक ओशियन अचानक किसी बात से नाराज हो गया हो। जैस्कन 4 उसका गुस्सा झेल नहीं पा रहा था। अचानक एक तेज झटका, फिर झुकाव और चारों तरफ हड़कंप मच गया। पानी जहाज में अंदर तक जाने लगा, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गए। इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। अचानक हैरिसन की आंखें खुली और उसने देखा चारों तरफ अंधेरा, पानी और डर का माहौल है। हैरिसन पूरी तरह से घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह इतना भयावह मंजर था जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पूरे जहाज को डूबने में बस कुछ मिनटों का समय लगा। जैस्कन 4 अब पूरी तरह से डूब चुका था और कईयों फीट गहरे समुद्र में समा गया। 12 क्रू मेंबर्स में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। कईयों की मौत उसी वक्त हो गई। जो बचे वो कोल्ड वाटर की वजह से मारे गए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अपनी किस्मत से अभी हार नहीं मानी थी, जो इस बोट पर एक मामूली कुक का काम करता था, जिसका नाम था हैरिसन ओकने। उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। हैरिसन बिना कुछ समझे झट से अपने बिस्तर से उठा। तब तक जहाज पूरी तरह झुक चुका था। दीवारें अब फर्श बन चुकी थी। पानी कमरे में घुसता जा रहा था। हैरिसन का हर कदम भारी ठंड से कांपते हुए उसने जहाज से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक एक बड़ी लहर ने उसे जोर से धक्का दिया और हैरिसन दीवार से जा टकराया और फिसलते हुए जहाज के उल्टे हिस्से में जा गिरा। जहाँ पहले टॉयलेट हुआ करता था, अब वही जगह उसकी एकमात्र शरण बन गई। हैरिसन बाथरूम के उस कोने में फंस चुका था जहाँ सर के पर कुछ इंच की जगह में थोड़ी सी हवा बची थी। उस जगह पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। इसे एयर पॉकेट कहते हैं। वहीं पर वो अपना सर ऊपर करके सांस ले पा रहा था। नीचे पूरी बॉडी पानी में डूब चुकी थी। अब उसे सामना करना था कोल्ड वाटर और अंधेरे का। हैरिसन पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन अभी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। हैरिसन को नहीं पता था कि बाहर कोई जिंदा बचा है या नहीं। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि पूरा जहाज उसके ऊपर गिर चुका है और अब वो समुद्र के अंदर एक ताबूत में बंद है। ताबूत के अंदर हैरिसन को अब कईयों घंटे गुजर गए। न खाना, न पानी, न रोशनी, सिर्फ अपने मन की आवाज और भगवान से प्रार्थना। हर कुछ घंटों बाद हैरिसन अपनी सांसों को गिनता और सोचता, ये आखिरी होगी। वो हर मिनट यही सोचता। धीरे धीरे करके इसी प्रकार 24 और फिर 48 घंटे गुजर गए। उसे पानी की गहराई में कुछ पता नहीं था कब दिन और कब रात हो रही है। अब धीरे धीरे करके उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। बिना खाना और पानी के उसकी बॉडी भी अब उसका साथ छोड़ रही थी। इस समुद्र के कपकपा देने वाले पानी में उसे पूरे 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया था। हैरिसन अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय प्रार्थना के। वो बस इंतजार करता रहा कि कोई तो उसे बचाने आएगा। तभी अब सबको पता चल गया था कि जैस्कन 4 अभी तक लौटा नहीं है। वो इस भयानक तूफान का सामना नहीं कर पाया। जहाज डूबने के 3 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके लिए एक रेस्क्यू टीम तैयार की गई, जिसमें नाइजीरियन नेवी और एक प्राइवेट सैल्वेज कंपनी की डाइविंग टीम को भेजा गया। उस टीम को एक ही काम सौंपा गया था, जो इस दुर्घटना में डूबकर मर चुके हैं उनकी लाशों को बाहर निकालना है और जहाज के मलबे को एसेस करना है। 3 डाइवर्स
पूरी तैयारी के साथ पानी में उतरे। सेफ्टी के लिए उनके पास था हाई प्रेशर ऑक्सीजन टैंक, कोल्ड वाटर सर्वाइवल सूट और अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब वो तीनों पानी में छलांग लगाते हैं और रेस्क्यू शुरू करते हैं। कई लाशों को उन्होंने धीरे धीरे करके बाहर निकालना शुरू कर दिया था। इतना करने के बाद अब डाइवर्स जहाज के एक कोने में पहुंच गए जहां उन्हें कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट दिखी। उसी क्षण कैमरा से उन्होंने शिप के अंदरूनी हिस्से को शूट करना शुरू कर दिया। अचानक एक हाथ दिखा। डाइवर्स डर गए। पहले उन्हें लगा कि कोई मरा हुआ इंसान है जिसका हाथ हिल रहा है। कुछ सेकंड बाद जैसे ही डाइवर उसके पास पहुंचा, उस हाथ ने उसके हाथ को पकड़ लिया। डाइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक जिंदा इंसान था जो 3 दिन तक गहरे समुद्र में एक उल्टे डूबे जहाज के अंदर सिर्फ कुछ इंच की हवा में जिंदा था। उन्होंने उसे जल्दी से बाहर निकाला और जहाज पर ले गए और उन्हें जल्द ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। हैरिसन अब पूरी तरह से स्वस्थ था। उस डाइवर का बयान जिसने हैरिसन को बचाया था। We were only sent to recover bodies. बाहर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर ने कहा, To survive at such depth, in such cold, for such a long time, it is nothing short of a medical miracle. हैरिसन का जज्बा, उसका आत्मविश्वास, उसकी प्रार्थना उसे उस गहराई से खींचकर बाहर ले आई। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये उस इंसानी हिम्मत की है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लो जलाए रखती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अंधेरे में हिम्मत ढूंढ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, हिम्मत है तो जिंदगी है।